वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एओडी का लास्ट पार्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा के जितने भी क्वेश्चन जेईई मेन या एआई ट्रिपल के एग्ज़ाम में आए हैं राइट फ्रॉम 2002 टू 2020 हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्यूशन देख लें और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। खैर, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप लोग देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1, a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है। ओके, a ग्रेटर देन 0 है एंड दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट p एंड q रेस्पेक्टिवली। यानी मैक्सिमम तो p पे है इस फंक्शन का, मिनिमम q पे है। और हमें एक और कंडीशन गिवन है p² इक्वल q, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में दो बातें होती है, f' निकालो, f" निकालो। पहले f' निकाला, ये आ रहा है मेरा 6x² माइनस 18ax प्लस 12a²। f' आ गया। फिर हम लोग f" भी निकालते हैं, f', ये आ गया 12x माइनस 18a। अब अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का तो f' 0 होगा, f' 0 होगा। तो इसको आप 0 के इक्वल इक्वेट करो। f' चलो अलग से करते हैं, f' को 0 के इक्वल इक्वेट किया, 6 कॉमन ले लेते हैं तो वो बचेगा x² माइनस 3ax प्लस 2a²। 6 कॉमन ले लिया, इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका x आएगा a या 2a। x की वैल्यू आई a या 2a। अब हम क्या करते हैं, f" में ये वैल्यू बारी बारी से पुट करते हैं, a भी 2a भी, जिस पे नेगेटिव आ जाए। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया x की वैल्यू पे तो वो वैल्यू मिनिमा होती है, सॉरी मैक्सिमा होती है। पॉजिटिव आया तो मिनिमा होता है। तो जब आप यहाँ x की जगह a रखोगे तो 12a माइनस 18a नेगेटिव आ जाएगा, यानी आपका a जो है वो हो गया मैक्सिमा। ये आपका हो गया मैक्सिमा, क्योंकि हमने x की वैल्यू a f" में रखा तो मुझे नेगेटिव मिला। सिमिलरली आप 2a रखोगे तो 12 2 जा 24, 24 माइनस 18a 6 से पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा 2a हो गया मिनिमा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है p जो है मैक्सिमम है, q जो है वो मिनिमम है। डैट मीन्स p जो है हमारा वो a है और q जो है हमारा वो 2a है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, p और q मिल गया और कंडीशन गिवन है p² इक्वल q। p² इक्वल q का मतलब p की जगह आप a रख दो, यानी a², q की जगह 2a रख दो। इधर लाके a कॉमन लेंगे तो a इंटू a माइनस 2 इक्वल 0। इससे a की वैल्यू मिल रही है 0 और 2, लेकिन गिवन है कि a 0 नहीं है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई, सिर्फ a इक्वल 2 हुआ, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उन x की वैल्यूज को रखते हो, जहाँ नेगेटिव आया वो मैक्सिमा और जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ मिनिमा। चलिए, पहला क्वेश्चन आसान था। दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये भी काफ़ी आसान है। इसमें आपको पूछ रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में है। x इक्वल a साइन t माइनस b साइन at/b और y इक्वल a cos t माइनस b cos at/b। तो आप जानते हो ओरिजिन से अगर आपको xy की डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये डिस्टेंस होता है √x² + y²।
आई मीन ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट एक्स वाई है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यही काम करना है। तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा, इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी आएगा। चलिए कर देते हैं पूरा, इसका होल स्क्वायर हमें करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए टी बाई बी माइनस 2ab साइन टी साइन 80 बाई बी। वैसे ही y का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 80 बाई बी माइनस 2ab कॉस टी कॉस 80 बाई बी। अब आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये भी बी स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों में माइनस 2ab कॉमन लेंगे तो दिस इंटू दिस प्लस दिस हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस टी कॉस 80 बाई बी प्लस साइन टी साइन 80 बाई बी। अब एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, तो ये पूरा हो जाएगा कॉस टी माइनस 80 बाई बी। ओके, अब मुझे कोई डेरिवेटिव वगैरह निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कोई चीज़ माइनस हो रहा हो तो उसकी आप मिनिमम वैल्यू लिख दो। अगर हम सब्ट्रैक्ट मिनिमम करें, कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी ये प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमें ए प्लस बी इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। एक इलिप्स गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इस इलिप्स में मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल क्या हो सकता है? तो देखो, यहाँ हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, तो आप जानते हो अगर ये इक्वेशन है तो a, 0 ये 0, b होता है। इसमें हमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया का तभी होगा जब ये इसके एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप जानते हो इलिप्स पे किसी पॉइंट को हम a cos थीटा b sin थीटा ले सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सिमिलरली x तो वही रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। इससे हमें क्या मिला? इसकी लेंथ कितनी मिलेगी? b साइन ऊपर b साइन नीचे, ये टोटल लेंथ जो होगा ये पूरा ये हो जाएगा 2b साइन थीटा। सिमिलरली ये पूरी लेंथ हो जाएगी 2a cos थीटा। तो रेक्टेंगल का हमें लेंथ और विड्थ पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। 2a cos थीटा इंटू 2b साइन थीटा। अब जानते हो साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो गया 2ab साइन 2 थीटा। अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू लिख दो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये हो गया 2ab मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2ab इंटू 1 इज 2ab। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, आपको इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह का भी यूज नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। AIEEE 2006 में आ चुके हैं हम लोग, 2002 से शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन है कि फंक्शन है आपका fx,
इक्वल x/2 प्लस 2/x, इसकी लोकल मिनिमम कहाँ होगी? लोकल मिनिमम कहाँ होगा? लोकल मिनिमम कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके पास x इक्वल टू, x इक्वल -2, x इक्वल 0, x इक्वल 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ डैश निकाला हमने इसका फटाक से, x/2 का 1/2, 2/x का -2/x², एफ डबल डैश x निकाला तो ये आ गया 4/x³। एफ डैश x को 0 किया तो हमें x मिला +-2। तो जब आप यहाँ पे आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? एफ डबल डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो +2 पे ही होगा, -2 पे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल 2 पे ही इसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम AIEEE 2006 अगेन, 2 क्वेश्चन थे उस साल। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, मैं रीड करता हूँ। अ ट्राइंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन 2 साइड्स बाय अ फेंस एंड ऑन द थर्ड साइड बाय स्ट्रेट रिवर बैंक। एक ट्राइंगुलर पार्क है, तो ये पार्क जो है ना, ये 2 साइड तो इसका फेंस से है और ये है रिवर बैंक, ओके। और इन दोनों की लेंथ x है। द 2 sides having fence are of the same length x, then the maximum area enclosed by the park। इसकी मैक्सिमम एरिया फाइंड करनी है। तो ये एंगल मान लो थीटा है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना हो तो हाफ कोई सा भी 2 साइड ले लो, जो गिवन है हम वही ले लेते हैं, x × x x²। और इनके बीच का जो एंगल है, अगर इसके बीच का एंगल आपको पता है तो उसका साइन हाफ AB sin थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द साइड A एंड B। अब मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर हो गया हाफ x²। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो कई क्वेश्चन में तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के भी क्वेश्चन हो जाता है। देखो एक और क्वेश्चन है AIEEE 2007। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड p² + q² इक्वल 1, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p + q। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। p और q को मैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा ले लूँ, इसको साइन ले लिया p को, q को कॉस। क्यों लिया? क्योंकि sin² प्लस cos² 1 होता है और यहाँ p² + q² इक्वल 1 गिवन है, तो हम ऐसा ले सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू p + q यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बतानी है। आप याद रखना, अगर कभी भी ऐसा फॉर्मेट हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b²। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो ये √1² + 1², साइन और कॉस का कोफिशिएंट a और b जो है 1 1 है, यानी √2, यानी p + q की यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग 2008 पे आते हैं, AIEEE 2008। ऑलमोस्ट ईच ईयर आपको एक क्वेश्चन मिलता है मैक्सिमा मिनिमा से। तो 2008 में क्यूबिक इक्वेशन है। सपोज द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक फंक्शन x³ - px + q, इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। क्यूबिक के 3 रूट होंगे ना, ये कह रहा है तीनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी तीनों अनइक्वल हैं, ओके। pq पॉजिटिव है। अब आपको बताना है कि इसकी मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ होल्ड करेगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम, यही बताना है आपको। तो सिंपली इसको f(x) मान लो आप, f' हो गया 3x² - p, f" हो गया 6x। इसको जब मैंने 0 किया तो मुझे x मिल गया ±√p/3। प्लस वाला यहाँ रखोगे, p और q पॉजिटिव है तो ठीक है, प्लस रखोगे तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, प्लस वाला साइन रखोगे तो,
और पॉजिटिव अगर सेकेंड ऑर्डर आता है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, यानी √p/3 तो हो गया मिनिमा और -√p/3 हो गया मैक्सिमा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। AIEEE 2008 हो गया। 2009 में क्वेश्चन नहीं था, 2010 में था। 2010 में आपको ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन है आपको f(x), दिस इज इक्वल टू k - 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2x + 3। ये कब है? जब x लेस देन इक्वल टू -1 है। ये तब है जब x ग्रेटर देन 1 है। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन -1 है, कह रहा है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ये आ रहा है x = -1, मिनिमम आ रहा है x = -1, तो k क्या हो सकता है? k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। k की वैल्यू पूछ रहा है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें गिवन है x = -1 पे। अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x = -1 पे, तो अगर मिनिमम गिवन है तो अलग अलग वैल्यू तो आएगी नहीं। फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू है -1 पे, तो f-1 अगर मिनिमम है तो वो सेम वैल्यू आएगा, चाहे मैं इसमें रख दूँ चाहे इसमें रख दूँ, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू अगर आ गया x = -1 पे तो मिनिमम कहाँ हुआ? वहाँ तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। तो आप यहाँ पे -1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, -2 + 3, तो इसे भी 1 के इक्वल कर दो, तो इससे k हमें क्या मिल जाएगा? x को -1 रखो, k - 2 × -1 = 1। यहाँ पे x को -1 रखने पे 1 आया, यहाँ भी -1 रखने पे 1 आना चाहिए, तो k + 2 = 1, यानी k = -1 इसका आंसर हो गया। यानी अगर हम k को -1 ले लें तो हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये हमने AIEEE 2010 का क्वेश्चन किया। देख सकते हैं आप 10-10, 20-20 सेकेंड में होने वाले क्वेश्चन हैं। अब जो क्वेश्चन है AIEEE 2011 का, इसमें कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आजकल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन है y - x = 1 एंड कर्व x = y² इच। इन दोनों के बीच का y - x = 1 एक लाइन है और y = x = y², इनके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आप जानते हो ये कुछ लाइन है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है, इनके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ये एक ऐसे लाइन होगी और ये एक पैराबोला है। तो मान लो ये जो पॉइंट है इस पैराबोला का, यहाँ से जो हमने डिस्टेंस निकाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को y के कोऑर्डिनेट को t मान लूँ, तो x क्या हो जाएगा? t², क्योंकि x = y² है। और इस लाइन की इक्वेशन को हम x y को उधर ले जाएं, x - y + 1 = 0 लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये एक लाइन है x + by + c = 0, तो जो ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर वो होता है ax1 + by1 + c / √a² + b²। यहाँ पे मॉड ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह हम लोग x1 y1 रख देते हैं। आइए, तो बस हमें t² t रखना है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में। तो आपका डिस्टेंस जो आएगा वो t² - t + 1 / √1² + 1², ये डिस्टेंस आएगा। अब इस डिस्टेंस को हमें मिनिमम करना है, तो सिर्फ ऊपर वाले को भी मैं ले लूँ क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट ही है, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। यानी मैंने एक फंक्शन ले लिया t² - t + 1, t² - t + 1, चल नहीं रहा,
देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये मेरा फंक्शन है एफ टी। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश टी हो जाएगा 2t माइनस 1, एफ डबल डैश हो जाएगा 2। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि हमेशा t जो भी आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस ही देगा। इसको जीरो करने पे आपको t मिल गया हाफ, तो t इक्वल हाफ पे मिनिमम वैल्यू, यही हाफ हम यहाँ पे रख देंगे, जो भी आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। t इक्वल हाफ, t इक्वल हाफ रखने पे जो भी डिस्टेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपको कह रहा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1 2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q। एक लाइन है जो 1,2 से पास हो रहा है, 1,2 से, और इसको P और Q पे कट करता है, और O आपका ओरिजिन है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ लिस्ट है, अगर ये ट्राइंगल का एरिया लिस्ट है, लिस्ट यानी मिनिमम है, तो इस लाइन PQ का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या होगा, ये हमको बताना है। स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या होगा? तो अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आप निकालोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा माइनस बी बाई ए। यही हमको फाइंड करना है ना। अब dy बाई डी एक्स निकाल के देख लेना, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता हो तो उससे भी आप कर सकते हो। अब 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल 1। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए इक्वल हाफ ए बी। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, हमारा 1 बाई ए इक्वल 1 माइनस 2 बाई बी। ए हमको मिल जाएगा b अपॉन बी माइनस 2, उस ए को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ बी स्क्वायर बाई बी माइनस 2, ए आ गया। अब अगर ये मैक्सिमम है तो ए डैश बी 0 होगा, तो ए डैश बी निकाल लो, ए डैश बी, हाफ को तो भूल ही जाओ, बस इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, b माइनस 2 इंटू 2b माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको 0 किया तो हमको मिल गया 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 मिल रहा है ऊपर से, बी स्क्वायर माइनस 4b इक्वल 0, इससे b आपका 0 और 4 आया। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, एरिया हाफ ए बी होता है, ए यहाँ से निकाला, पुट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके उसे 0 कर दिया। b इक्वल 0 हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो हमारा b 4 आ गया। b मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, तो हमें a मिल जाएगा 2, और b को 4 a को 2 रखने पे हमें स्लोप मिल जाएगा -2। इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम पहुँच चुके हैं 2016 में आ चुके हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपने देखे होंगे एनसीईआरटीज में। वर्ड प्रॉब्लम है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, एक वायर है उसकी लेंथ 2 यूनिट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच आर बेंट रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। इससे मतलब इसको बेंट करके इससे हमने एक स्क्वायर बनाया साइड एक्स का, और एक और कुछ बनाया है सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक हमने इससे सर्कल बनाया रेडियस आर का, यानी इन दोनों की लेंथ कंबाइंड लेंथ तो 2 यूनिट के इक्वल होगी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4x और इसका 2 पाई आर, ये 2 हो गया। यहाँ से एक कोई भी चीज़ आप निकाल लो, x से निकाल लो, पहले तो 2 कट गया, x आ जाएगा 1 माइनस पाई आर अपॉन 2। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कल, इसका एरिया और इसका एरिया, इनका सम, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, ये जो सम है ना वो मिनिमम है,
तो एक्स और आर में क्या रिलेशन होगा ये बताना है हमें, एक्स और आर में क्या रिलेशन होगा। तो दो वेरिएबल नहीं रखते हैं हम, एक में ही कर देते हैं। एक्स को 1 माइनस पाई आर बाई 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग ए डैश आर निकालेंगे। ए डैश आर क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ दिस पूरे का 1 माइनस पाई आर बाई 2, फिर माइनस पाई आर का माइनस पाई बाई 2 प्लस 2r। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है हमें। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो आपका r आ जाएगा 1 बाई पाई प्लस 4, और r की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो x हमारा आएगा 2 बाई पाई प्लस 4, यानी इससे हमें मिला x इक्वल 2r, यही ऑप्शन में था। तो ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन आइटम हो, जो आपको गिवन हो, उससे एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में निकाल लीजिए, फिर जो मिनिमा या मैक्सिमा करना है उसमें सब्सटीट्यूट करके वही हमें फंक्शन मिल गया सिंगल वेरिएबल में, फिर डिफ्रेंशिएशन वगैरह हम करके मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन इज। आपको y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इस पे कोई पॉइंट है, उसका ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो इस पे कोई भी पॉइंट लेना हो, x लोगे तो y आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एक्स स्क्वायर x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। अब इसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर इसमें ऐड हो गया तो ये आ गया। चलिए स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हम स्क्वायर रूट हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एफ एक्स मान लिया बिना स्क्वायर रूट के, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट के साथ मिनिमम है तो बिना स्क्वायर रूट के भी मिनिमम होगा। तो एफ डैश एक्स हो गया 4x क्यूब माइनस 14x, एफ डबल डैश एक्स हो गया 12x स्क्वायर माइनस 14। इसको 0 के इक्वल करोगे आप तो आपको मिलेगा x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल 0। x हम 0 नहीं लेंगे, ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे। x आपका आ रहा है 0 एंड इससे आ रहा है प्लस माइनस 14/4 का रूट। अब इसमें जब आप x को 0 रखोगे तब तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है, यानी 0 नहीं होगा। प्लस माइनस कुछ भी रखोगे तो ये स्क्वायर है 12 इंटू 14/4, यानी ये पॉजिटिव आएगा। यानी ये दोनों ही पॉइंट हम ले सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। यानी आपका x ये है तो x स्क्वायर आपका 14/4 यानी 7/2 है। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 7/2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी था। इफ अ राइट सर्कुलर कोन 2018 मेन का क्वेश्चन है। इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसमें हमने एक राइट सर्कुलर कोन को इंस्क्राइब किया है। ओके देन इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसका v मैक्सिमम है, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन इज। कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वॉल्यूम के लिए तो हमें रेडियस और ये चाहिए, ये इसका हाइट है, ये मान लो स्फीयर का सेंटर है, तो ये पूरी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक ओ ए, ये बी, ये सी। ओ ए तो हमारा 3 हो गया, ओ सी भी हमारा 3 होगा। ओके ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसका रेडियस मैंने r मान लिया, ये लेंथ आप x मान लो। तो इस ट्राइंगल से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
तो पूरी हाइट क्या हो जाएगी 3 + x, जो हाइट है वो 3 + x यानी 3 + (9^2) 9 - r²। तो अब हम यहाँ से हमें h मिल गया, हम वॉल्यूम में पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारा है, उस डायग्राम का काम नहीं बचा। वॉल्यूम हमारा है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr², h की जगह हम यही लेंगे 3 + (9 - r²। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में। v' r = 0, यहाँ से आप v' r निकाल लेंगे। यहाँ से r निकल जाएगा, r निकल जाएगा तो हमें h भी मिल जाएगा। h और r मिल जाएगा तो l जो होता है उसमें वो होता है √h² + r², तो हमारा वॉल्यूम भी हमें मिल जाएगा। कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let m and m, capital M and small m, be respectively the absolute maximum and absolute minimum। ये है absolute maximum, absolute maximum, ये है absolute minimum। और किसका है ये? फंक्शन का। फंक्शन है आपका f(x) = 2x³ - 9x² + 12x + 5। तो आपसे, और किस में है ये? इंटरवल है आपका 0,3। हमें बताना है m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m क्या होगा। तो अब एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम की बात आ रही है। तो सबसे पहले आप f' को 0 कीजिए, 6x² - 18x + 12 = 0। इससे हमारा x आ जाएगा 1 और 2। अब जब एब्सोल्यूट की बात आती है ना, तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर नहीं निकालते हैं, बल्कि जो भी ये वैल्यू आई, ये और जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये वैल्यू जिसके अंदर की होनी चाहिए, बाहर की वैल्यू होगी तो हम नहीं लेंगे। तो 0, 3 और 1, 2, इन चारों पॉइंट को आप इस फंक्शन में रख के देखिए। 0 पे 5 आता है, 1 पे 12, 2, 14, 19 - 9 10 आता है, 2 पे 16, 24, 40, 45 - 36 9 आता है, 3 पे 54 - 81 - 27 + 36 9 + 5 14। तो मैक्सिमम आपका ये आ गया। तो यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी कैपिटल M है। मिनिमम आपका ये आ गया यानी ये M है। तो कैपिटल M - M हम निकाल लेंगे। तो ये सारे टाइप हैं, 2019 के भी क्वेश्चन सारे इसी टाइप के हैं। तो टाइप सारे कवर हो गए। आप मेनली उन क्वेश्चन पे जरूर फोकस कीजिए जिसमें आपको एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन या दो किसी तरह की इक्वेशन गिवन है और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बाकी टाइप के क्वेश्चन तो ईजी है ही। और एनसीईआरटी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी फोकस कीजिए, जिसमें एक स्फेयर गिवन है, कोन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो एग्जाम में जल्दी होगा। बाकी इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है। मिलते हैं। Wish you all the best for JEE Mains exam. Thank you.